इंडियन सिविल सर्विस के हम प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2015 स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 4B। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर अ पॉपुलेशन U कैपिटल U इक्वल टू U1 U2 U कैपिटल N। ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टडी वेरिएबल Y, ऑक्सिलरी वेरिएबल X R y ui equal to yi and x ui equal to xi I 1 to n। मतलब क्या है? मतलब है ये u1 से un जो है वो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा पॉपुलेशन है, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है y जो है स्टडी वेरिएबल और एक है x जो है ऑक्सिलरी वेरिएबल। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? लेट pi इक्वल टू xi बाय x where x इक्वल टू I1 to capital N xi। ठीक है, a sample of size n is drawn with pps wr। मतलब कैपिटल N पॉपुलेशन से हम एक सैंपल ले रहे हैं जिसका साइज है स्मॉल n। ठीक है, कैसे ले रहे हैं? pps wr प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, जिसमें हम ऑक्सिलरी कैरेक्टर के बेसिस पे हम सैंपल को इंक्लूड करते हैं, यूनिट को सैंपल में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, शो दैट फॉर द पॉपुलेशन टोटल कैपिटल T इक्वल टू समेशन 1 टू कैपिटल N yi इज द एस्टिमेटर। यहां पे एस्टिमेटर दिया हुआ हमारे पास y pps कैप इक्वल टू 1 बाय स्मॉल n I 1 टू स्मॉल n yi pi is unbiased estimator। obtain the variance of the estimator for the population total। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में पहले हमें निकालना है अनबायस्ड एस्टिमेटर का देखना है, इसके बाद हमें पॉपुलेशन टोटल देखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए लिखा है, पहले हमने लिखा है U, मतलब हमने आपको ये लिखा है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास वो ये हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो पहले देखिए, पहले U है जो है पॉपुलेशन। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है स्टडी वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम y से डिनोट करें। ठीक है, yi क्या है? वैल्यू ऑफ द स्टडी वेरिएबल ऑफ द ith यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद x है जो है ऑक्सिलरी वेरिएबल, जिसमें नोन वैल्यू ऑफ द ऑक्सिलरी वैल्यू। हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लासरूम है जिसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स है, तो ये हो गया हमारे पॉपुलेशन। आपके पास दो वेरिएबल है, एक है हाइट और एक है वेट। आपको वेट पे स्टडी करना है। ठीक है, तो वेट क्या हो गया? वो हो गया y जो है हमारा स्टडी वेरिएबल, और हाइट जो है वो है ऑक्सिलरी वेरिएबल जो हमें पता है। ठीक है, जो यहाँ पे ऑक्सिलरी वेरिएबल। अभी यहाँ पे आपको समझ में होगा कि हमें जो स्टडी करेंगे वो हम ऑक्सिलरी वेरिएबल के हिसाब से हम स्टडी वेरिएबल को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ith यूनिट in the population at any given drop and is proportional to the size xi। तो यहां पे हम जो सैंपल को चूज करेंगे वो प्रोपोर्शन के हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है, यहां पे प्रोपोर्शन के हिसाब से मतलब pi इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग ith यूनिट इक्वल टू क्या होगा? xi बाय x क्या है? यहां पे सम है। ठीक है, यहां पे xi का वैल्यू वो यूनिट का वैल्यू बाय टोटल। ठीक है, उसमें हमें जो प्रोपोर्शन मिलेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे पॉपुलेशन सैंपल जो है वो वहां पे यूनिट जो है सैंपल में इंक्लूड करने वाले। ठीक है, अभी हमारे पास एक एस्टिमेटर दिया हुआ है। ठीक है, ये है हमारे पास एस्टिमेटर। ठीक है, हमारे पास ये एस्टिमेटर दिया हुआ है। हमारा काम है कि हमें इसको चेक करना है क्या वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है फॉर द पॉपुलेशन टोटल। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन y pps। ठीक है, तो यहां पे होगा 1 बाई n समेशन I 1 टू n। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेशन है तो एक समेशन आएगा और एक प्रोबेबिलिटी आएगा। तो समेशन क्या आएगा? समेशन 1 टू कैपिटल N कंप्लीट पॉपुलेशन। ठीक है, इंटू yi बाई pi, और क्या आएगा? एक प्रोबेबिलिटी आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा pi। प्रोबेबिलिटी pi क्यों हुआ? प्रोबेबिलिटी pi इसीलिए हुआ क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन आई यूनिट इन द पॉपुलेशन एट एनी गिवन रो। पीआई जो है वो प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है, तो यहाँ पे पीआई आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो समेशन करेंगे तो ये पीआई और पीआई कट जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बचा 1/n समेशन आई 1 to स्मॉल n। अभी देखिए यहाँ पे पीआई और पीआई कट गया, तो यहाँ पे समेशन 1 to कैपिटल N बचा और वाई आई। अभी आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में हमारे पास इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है, ये है हमारा पॉपुलेशन टोटल। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टी। अभी देखिए यहां पे आई का कोई टर्म नहीं बचा है, तो यहां पे जो समेशन है 1/n और समेशन 1 to n, ये दोनों मतलब ये कट जाएगा, तो यहां पे क्या मिला, हमें टी मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि वाई पीपीएस कैप इक्वल टू 1/n summation I 1 to small n yi pi is unbiased estimator for population total। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं है। यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा था, यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन था ये वाला लाइन। यहां पे आपको याद रखना है कि हम एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, तो हम क्या आएगी, एक समेशन आएगा कंप्लीट पॉपुलेशन का और एक प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। बाकी आपका कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमम है। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है मतलब यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमें वेरिएंस का पार्ट देखना है। तो चलिए हम वेरिएंस का पार्ट देखते हैं। तो देखिए अभी हमें नेक्स्ट पार्ट करना है वेरिएंस का, ठीक है, वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन टोटल, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से टोटल जो है वो टी से डिनोट किया है, टी इक्वल टू समेशन 1 to n वाई आई, ठीक है। हम अपने मतलब नोटेशन की इजी करने के लिए हम यहां पे इसको y से, कैपिटल Y से डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना था, हमें वेरिएंस निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ y हेड पीपीएस, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा, देखिए वेरिएंस ऑफ 1/n समेशन I 1 to स्मॉल n yi pi, ठीक है। और उसी चीज को हम यहां पे लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर, n जो है वो बाहर आ गया और समेशन जो है वो भी बाहर आ गया, I 1 to n वेरिएंस ऑफ yi pi, ठीक है। तो अभी देखिए 1/n स्क्वायर समेशन I 1 to n, ठीक है। अभी वेरिएंस को हम करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, समेशन, ठीक है, 1 to कैपिटल N पॉपुलेशन के लिए यहां पे आ गया yi बाई पी आई माइनस वाई पॉपुलेशन टोटल का y ब्रैकेट स्क्वायर, वेरिएंस है इसलिए स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी पी आई, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया, वेरिएंस के लिए समेशन आया, यहां पे माइनस पॉपुलेशन टोटल से माइनस हुआ, स्क्वायर हुआ और एक प्रोबेबिलिटी आया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, स्क्वायर को हम तोड़ देंगे। तो देखिए 1/n स्क्वायर समेशन I 1 to n, ठीक है। अभी आप इस चीज को ध्यान से देखिए, पहला है समेशन, ठीक है, समेशन है 1/n, यहां पे हो गया yi स्क्वायर बाई पी आई स्क्वायर होना चाहिए, यहां पे एक पी आई है और नीचे है पी आई स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा, पी आई होगा, स्क्वायर नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि ये पी आई जो है और यहां पे जो स्क्वायर था वो एक जो है वैल्यू कम हो गया, तो यहां पे मिल गया पी आई, ठीक है। अब देखिए प्लस, ठीक है। अब देखिए यहां पे y स्क्वायर, अभी आप बोलेंगे कि यहां पे पी आई कहा गया और समेशन कहा गया, हमें पता है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी है, और अगर हम कंप्लीट पॉपुलेशन ले लेंगे मतलब ऐसा होगा कि समेशन 1 to a पी आई, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, वो 1 हो गया, तो यहां पे पी आई चला गया। अभी देखिए माइनस 2, ठीक है, 2 into y, और देखिए और ये होगा। अभी देखिए यहां पे पी आई और पी आई कट गया, ठीक है, तो क्या बचा, समेशन 1 to n वाई आई, तो उसका मतलब भी y होगा, तो ये हो गया, यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर। अब दोबारा देखिए ध्यान से, यहां पे क्या हुआ, यहां पे 2y, ठीक है, इसके बाद यहां पे पी आई है, यहां पे पी आई है, तो पी आई कट गया और हमें क्या मिला, समेशन 1 to n वाई आई, समेशन 1 to n
वाई आई इक्वल टू वाई, ठीक है, पॉपुलेशन टोटल का वाई जो हमने यहां पे लिखा है, तो यहां पे हमें स्क्वायर मिल गया। तो देखिए अभी यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर समेशन आई 1 to n। अभी यहां से हो गया समेशन 1 to n वाई आई स्क्वायर पी आई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये पॉपुलेशन का चल रहा है, तो यहां पे ये समेशन का कोई समेशन जरूरत नहीं है, तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/n। यहां पे n जो है समेशन का जो n है वो n, और यहां पे जो स्क्वायर था वो कम हो गया, तो अब यहां पे हमें क्या मिला समेशन 1 to n वाई आई स्क्वायर पी आई बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे नंबरिंग कर दीजिए। वेरिएंस जो है टोटल दो पार्ट में शेप में हम दिखा सकते हैं, उसमें से एक जो है वो ए है। अभी हम दूसरे से देखेंगे, अभी आप दोबारा देखिए नाउ, ठीक है, समेशन आई लेस देन जे पी आई पी जे इंटू वाई आई बाई पी आई माइनस वाई जे बाई पी जे स्क्वायर। आपको लगेगा कि ये हम कहां से ये चीज लाए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला लाइन को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे वो आपको बाद में पता चलेगा। तो देखिए अभी ये चीज है, तो यहां पे हम स्क्वायर को जो है वो हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां पे आई लेस देन जे पी आई पी जे, ठीक है। अभी यहां पे देखिए वाई आई स्क्वायर पी आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई जे स्क्वायर पी जे स्क्वायर माइनस 2 वाई आई वाई जे पी आई पी जे, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी अब यहां पे देखिए, यहां पे समेशन है आई लेस देन जे, ठीक है, और यहां पे भी सेम है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन वाई लेस देन जे पी आई पी जे वाई आई स्क्वायर बाई पी आई स्क्वायर माइनस वाई आई जे पी जे वाई आई जे वाई जे पी आई पी जे। देखिए ये वाला लाइन कैसा है वो आप समझिए। यहां पे ये दो चीज है, ठीक है, और देखिए दोनों पे एक ही तरह का सम लग रहा है, बस यहां पे कंडीशन अलग है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई आई मतलब हम दोनों चीज को एक कर दिए और यहां पे 2 कॉमन ला दी। यहां पे अभी 2 था और इन दोनों से भी हमें 2 मिला, तो हम 2 करें। यहां पे जब समेशन करेंगे तो समेशन तो 2 ही आ जाएगा बाद में, एक आई के लिए आएगा एक जे के लिए आएगा, तो यहां से हमें ये चीज मिल गया, ठीक है। अभी आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए यहां पे देखिए समेशन आई लेस देन जे, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है 2 n माइनस 1, ठीक है। जबकि समेशन डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू जे, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है n माइनस 1, ठीक है। अब ये चीज एकदम सिंपल देखिए, पहले में देखिए पॉपुलेशन जो है n है, इसके बाद i हो गया, इसका j के लिए क्या होगा n माइनस 1, क्योंकि i जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। तो ये दोनों चीज में ये जो है वो रिलेशन है। तो इस यहां पे हम ये यहां पे देखिए 2 है, तो यहां पे हम इस जगह पे यहां पे लिख सकते हैं कि समेशन डबल समेशन i नॉट इक्वल टू j वाई आई पी जे स्क्वायर वाई आई स्क्वायर पी आई स्क्वायर बाई जे बाई पी आई पी जे, ठीक है। अभी आप देखिए आप इंटू कर दीजिए, तो यहां पे वाई आप समेशन आई वाई आई स्क्वायर, तो यहां पे पी आई हो गया, ठीक है, और यहां पे समेशन जे यहां पे रहेगा पीजे, ठीक है, और यहां पे जो पूरा जो है वो कट गया और यहां पे रहा डबल समेशन वाई आई वाई जे, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे। अभी आप देखिए यहां पे समेशन जे, यहां पे लिखिए नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि नॉट इक्वल टू आई का ये है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा समेशन आई
वाई आई पी आई, और यहां पे आई जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब यहां पे नॉट आई, तो यहां पे क्या होगा 1 माइनस पी आई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग आई यूनिट उसको माइनस कर देंगे 1 से, तो हमें जे यूनिट मतलब जे यूनिट इंक्लूड होने का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, हो गया। और यहां पे समेशन वाई आई वाई जे। अभी देखिए यहां पे आप इंटू कर दीजिए, तो यहां पे समेशन वाई आई स्क्वायर, यहां पे देखिए यहां पे स्क्वायर मिस हो गया था, स्क्वायर यहां पे यार, और यहां पे क्या होगा माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई वाई जे। ठीक है, ये लाइन आ गया आपको, यहां तक आपको कंफ्यूजन नहीं है। अब दोबारा एक बार देख लीजिए, यहां पे हमने ये लाइन लिया था, लेने के बाद हमने यहां पे जो स्क्वायर है उसको ब्रेक कर दिए। इसके बाद देखिए यहां पे 2 था, सिमिलर है, तो यहां पे समेशन है, तो हम दोनों को एक करके यहां पे 2 जो है वो कॉमन हो गया, तो सम करेंगे तो 2 मिलेगा, हमें 2 कॉमन ले लिए। अभी यहां से जो सम का है वहां पे हमने रिलेशन देखा, और रिलेशन देख के हमने 2 का जो लेस देन था उसको हमने नॉट इक्वल टू कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इनटू कर दिया, तो हमें ये मिला। अभी यहां पे एक चीज देखना है, हम यहां पे आपके लिए यहां पे लिखते हैं, हमारा बोर्ड बहुत ही छोटा है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो देखिए वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं समेशन वाई आई होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू जे वाई आई वाई जे। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट है वो यहां पे है, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं उसकी इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, तो यहां पे हमें क्या मिला समेशन वाई आई स्क्वायर बाई पी आई माइनस वाई स्क्वायर। अभी आप देखिए ये जो चीज है ये इसका वैल्यू इसका समेशन जो 1 टू कैपिटल एन है, ये जो है ये वाला पार्ट है, समझ में आया, ये जो है जो हमने अभी निकाला वो ए वाला पार्ट है। तो यहां पे वेरिएंस को टोटल हम 2 पार्ट में दिखा सकते हैं, एक इस फॉर्म में दिखा सकते हैं और एक इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएंस को हम दोनों फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये वाला फॉर्म हमने पहले इस तरफ दिखाया था आपको, और ये वाला फॉर्म अभी दिखाया। देखिए यहां पे 2 जगह पे माइनर मिस्टेक हुआ है, यहां पे जो है डबल समेशन है, यहां पे आप डबल समेशन देंगे, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे, और हमने जो फॉर्मूला छोटा करके लिखा था वो हम दोबारा आपके लिए बड़ा बड़ा करके लिख देते वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर मतलब क्या है समेशन वाई आई होल स्क्वायर, और इसी चीज को हम दो ऐसे लिख सकते हैं समेशन वाई आई स्क्वायर। देखिए यहां पे समेशन इंक्लूडेड था, यहां पे समेशन स्क्वायर में नहीं है, माइनस डबल समेशन आई नॉट इक्वल टू जे वाई आई वाई जे। तो देखिए ये चीज जो है वो यहां पे है, जिससे हम ऐसे वाई स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, जो चीज यहां पे हमें मिला था, तो 1/n मिल गया हमें। ठीक है, आप वेरिएंस जो है आप इस दोनों फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला, मतलब हमने ये पार्ट जो है वेरिएंस से हमने ये पार्ट देखा है, इसके बाद हमने देखा कि बैक कैलकुलेशन से इसको इक्वल टू हमने दिखाया कि इससे इक्वल है, अगर इससे इक्वल है मतलब वो वेरिएंस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। आप यहां तक लिखने के बाद आप इससे लास्ट में आपको ये लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। ये जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप 2-3 में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए यहां पे हमने समेशन को ब्रेक किया, जो लाइन पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो हम मार्क कर देते हैं। एक यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि यहां से हम 2 कैसे कॉमन ले रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों है, देखिए वाई आई स्क्वायर पी आई स्क्वायर वेरिएबल है, यहां पे ऑलरेडी एक आई लेस देन जे है, तो यहां से हम दोनों को सम कर सकते हैं। और यहां पे देखिए जब हम दोबारा ब्रेक करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, आई लेस देन जे है जो मिल जाएगा, तो यहां पे 2 आ गया, देखिए यहां पर भी 2 था और इन दोनों से 2 मिल गया, तो 2 बाहर आ गया। इसके बाद हमें 2 क्यों चाहिए था, क्योंकि हमें समेशन जो है समेशन को कन्वर्ट करना था, लेस देन से हमें नॉट इक्वल टू करना था, तो हम नॉट इक्वल टू किए। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इंटू कर दिया वाई आई पी आई पी जे, उसको इंटू कर दिए, तो वहां से हमें मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से लिख सकते हैं।
हम आपकी डाउट क्लियर करने की या आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक है तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।